हरिओम दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल में। मेरा यूट्यूब चैनल है बबली आर्यन के नाम से। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं। तो आज मैं सुबह घर का काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके सिर्फ झाड़ू लगाया और कपड़े धो दिए थे। कपड़े धो के मैंने छत में डाल दिए थे। तो हम मम्मी को लेके हॉस्पिटल चले गए थे। हमारा आर्मी का हॉस्पिटल है ना, MH। तो वहाँ लेके चले गए थे हम मम्मी को, क्योंकि मम्मी की तबीयत 4-5 दिन से थोड़ा ठीक नहीं थी। तो कल क्या हुआ कि कल मम्मी फिसल भी गई। कल मम्मी टॉयलेट जा रही थी, तो टॉयलेट बाथरूम तक तो पहुंच ही नहीं पाई, बाहर ही में ही फिसल गई। तो थोड़ा अपने ही वजन भारी है, तो अपने ही वजन से थोड़ा कमर पे लगी है। तो आज हम हॉस्पिटल लेकर गए मम्मी को। तो उन्होंने क्या किया, MI रूम में एडमिट कर दिए 2-4 घंटे के लिए। हम चले गए थे 9 बजे, तो अभी हम 3 बजे आ रहे घर। तो उन्होंने फिर क्या किया, एडमिट करके ग्लूकोज चढ़ाई 1 बोतल, एक्सरे करवाया। एक्सरे तुरंत निकलवा के देखा तो बोला हड्डी बोला थोड़ा दब गई। भारी शरीर तो है ही। तो अब आए हम लोग 3 बजे। तो उन्होंने, यहाँ हड्डी का डॉक्टर तो है नहीं, तो उन्होंने मम्मी को रेफर कर दिया। उन्होंने रेफर में मतलब ये लिख रखा कि अगर आपके आसपास कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जो होते हैं ना, तो उनका इनका इनका कनेक्ट होता है ना। तो उन्होंने कहा अगर आपके आसपास होंगे तो ठीक है, वहाँ वहाँ पे ले जाना, नहीं तो देहरादून में ले जाना। देहरादून में इंद्रेश भी है, एम्स एम्स है, पता नहीं कौन कौन से हॉस्पिटल है। तो या तो वहाँ ले जाएंगे बोला है। तो मैं मेरे ना काफ़ी दिनों से ना बाल झड़ रहे थे। आप लोगों को भी दिखाई दे रहे होंगे, देखिए बाल झड़े मेरे काफ़ी दिनों से। 2-3 महीने हो गए होंगे कम से कम। एक बार बहुत पहले भी झड़े थे, कम से कम 15 साल पहले। तो मैंने क्या किया, उस समय मैं MH गई थी, बहुत लेट गई थी, 2-3 महीने बाद गई थी। तो मैं उस समय उन्होंने ट्यूब दी थी, तो फिर आ गए थे। फिर दोबारा ऐसे हो गया। तो 3 महीने हो गए। तो मैंने सोचा चलो क्या जाना क्या जाना, ऐसे लापरवाही करते रहे, नहीं जा रही थी। तो आज मैं मम्मी के साथ गई, मम्मी को दिखाने गई। तो मैंने सोचा चलो मैं आई रखी हुई यहाँ पे, तो अपने लिए भी ले जाऊँ दवाई। तो जब मैं अपने लिए पर्ची बनाई ना, दवाई दी, तो बाप रे, इतनी दवाई है थी। मैंने कहा भैया ये क्या है, कब तक खाऊंगी इतना। बोला मैडम जब इतनी दवाई खाओगे ना, तभी आपके बाल ठीक होंगे। आप देखिए मेरी दवाई है, ये तो रात को खानी है बोला है, दोनों एक एक गोली है। सुबह शाम खानी बोले ये गोली। 2 ट्यूब दे रखी है, 2 ट्यूब लगाने बोले यहाँ पे है। और कितनी है, बहुत है। एक दिन में किसी भी टाइम बोला है, दिन में किसी भी टाइम एक एक टाइम खानी है। ये भी ये भी दिन में खानी है। ये भी मतलब इतनी दवाई दे के मैंने कहा भैया कब तक आऊँ। बोला 15 दिन की दवाई, 15 दिन की दवाई दे रखी उन्होंने। बोला 15 दिन बाद फिर चेकअप, मतलब चेक कराने आना। एक शैम्पू लिखा था, तो बोला वो शैम्पू यहाँ पे है नहीं, बाहर मिलेगा वो, 1000 रुपये का आएगा वो है। तो अब उन्होंने मोबाइल में फ़ोटो खींच दे रखी है, बोले ये वाला शैम्पू है। 2 शैम्पू बताए उन्होंने। तो डॉक्टर कह रहा था कि मैडम आप इस वाले को लाना, ये अच्छा वाला है। और आपके घर में अगर जवान बेटी होगी, बहू होगी, तो उनको हाथ मत लगाने देना बोला वो शैम्पू में। मैंने कहा क्यों। बोला बस सिर्फ आप ही यूज़ करना। तो मैंने कहा मैं कैसे यूज़ करूँगी। बोला जैसे बाल धोते हैं हफ्ते में 2 दिन। मैंने कहा ठीक है।
तब बोला आप देखना बोले इसको। तो मैंने कहा इतनी दवाई खा के ठीक नहीं होगा क्या? बोला वैसे तो हो जाएगा, लेकिन उस शैम्पू से बोला आप हफ्ते में 2 दिन बाल धो लें। मंगाऊंगी अब, अंजलि से मंगाऊंगी शैम्पू। अब बताओ, छोटा सा इजरा सी है ये। इस स्त्री के लिए मैं तो जा ही नहीं रही थी इतने महीने से, 3-4 महीने हो गए। मैं तो ये सोच रही कि आ जाएंगे आ जाएंगे, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे। लेकिन मैंने कहा आज चलो मौका मिल रखा है तो ले लूँगी। अब खाती हूँ, देख कौन सी दवाई खाऊंगी, देखती हूँ एक दवाई खा लूँ। ये वाली खाती हूँ, नहीं ये वाली खाती हूँ अभी। एक ये भी खा लूँ, एक ये भी खाऊं। ये भी खाऊं एक। बाकी वो दो दो तो वो रात को, वो दो तो रात को खाऊंगी। दवाई मुझे ना अच्छी नहीं लगती दवाई खाने। मेरे से तो मेरे से घुटती नहीं है दवाइयाँ। कैप्सूल कैप्सूल घुट जाती है मेरे से बस। बाकी दवाइयाँ ना मेरे से घुटती नहीं है, गले में अटक जाती है। बहुत मुश्किल होता है मेरे को दवाई खानी है। मैंने पंखा बंद कर रखा है, इतनी गर्मी हो रही है ना मुझे, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच जाए। 3 दवाई खा ली। अच्छा, एक ये भी खानी है ना, पर इसको शाम को खाऊंगी अब। ये सुबह शाम खानी ना, इसको शाम को खाऊंगी। और ये है, ये सुंदर सी क्यूट क्यूट दवाई है, इतनी क्यूट क्यूट है ये। इनको शाम को खाऊंगी। एक ही एक ही खानी, एक ही खानी, और एक ही खानी। तीन तीन शाम को खाऊंगी है, और 3 अभी खा ली मैंने। 3 अभी खा ली। 15 दिन की दवाई है ये। अभी जाती हूँ, ये ट्यूब दोनों अलग अलग है। ये पूछना भूल गई कि दोनों लगानी है कि एक ही लगानी है। हाँ यही लगानी है, पहली बार भी उन्होंने यही ट्यूब दी थी। ये कौन सी है फिर? पहली बार तो उन्होंने सिर्फ एक ट्यूब, मतलब ये भी दे रखी है। पहली बार उन्होंने ये दे रखी थी, 2-3 ट्यूब है, एकदम ठीक हो गया था। तब उन्होंने खाने की दवाई नहीं दी थी, अभी खाने की भी दे रखी है, ये भी दे रखी है, और ऊपर से शैम्पू भी मंगवा रखा है। शैम्पू तो मैं लाऊंगी नहीं, 1000 रुपये थोड़ी खर्च करूंगी मैं अपने ऊपर। बाल के है, आज झड़ेंगे कल आ जाएंगे। बाल हो तब क्या है, वो निकलते रहते हैं आते रहते हैं। मैं गुरुदेव की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं एमएस जाना नहीं होता है। कई साल हो गए, तो फिर मैंने क्या किया आज, मैंने कहा चलो मैं एमएस में आई रखूँ, फिर मैंने बीपी भी नपाई अपनी। क्योंकि मेरी बीपी ना कभी कम ज़्यादा नहीं होती, हमेशा फिट रहता है मेरा। कभी नहीं होता, ऊपर नहीं नीचे नहीं हाई नहीं है। तो आज मैंने कहा जब मैं एमएच में आई रखी हूँ तो चल चेक कराती हूँ। चेक करवाया, तो मैं चश्मा लगा के देखूँ। मैंने पूछा भैया को, भैया कैसे है? बोले एकदम परफेक्ट, 120 और 75। ये 130 और 70। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ना, ये मेरी बीपी, मतलब बोलो परफेक्ट। ये मेरे पर्ची का नंबर था, 26 नंबर था मेरा। ये मेरा ये मेरे दवाई लेने का नंबर था, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को ना। इसमें उल्टे दिख रहा ना, 197। एक सौ 197 नंबर था मेरा ये दवाई लेने का। ये दवाई का पर्चा
सीधे दिखा रही मैं आप लोगों को, मैं तो आप लोगों को सीधे दिखा रही, लेकिन आप लोगों को ना उल्टा दिख रहा होगा ना ये मेरे दवाई का पर्चा। आप देखिए मेरी मेरी कॉफ़ी देखिए आप, मतलब मैं कभी एमएच जाती नहीं हूँ है। तो यहाँ से शुरू है ये, यहाँ से शुरू है। तो एक बार ये 2 3 4 5 6, बस आप लगाओगे 15-16 साल। जब से मेरी बाल झड़े थे तब से मैं आज गई एमएच, वो भी मम्मी के साथ गई। वीडियो इतनी लंबी होगी ना मेरी, 10 मिनट की होगी। हरिओम हरिओम, मैं मिलती हूँ आप लोगों को कल परसों। हरिओम। हे भगवान, इतनी लंबी वीडियो कैसे हुई है। हरिओम हरिओम।